Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग किसे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है और टेक्निकल एनालिसिस का क्लियर होगा कि रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, सपोर्ट किसे कहते हैं, राइट। आपने देखा कि यहाँ पे एक बार स्टॉक ऐसे घूमते हुए यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक बना दिया, ये क्या है, ये है आपका रेसिस्टेंस हो गया, राइट। अब इसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करेंगे कि फिर जब स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए डायरेक्ट यहाँ पे इसको तोड़ता है और इसके बाद यहाँ पे तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो ये जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट। इसी को हम कहेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जैसे कि एक एग्जांपल से और हम समझते हैं, जैसे ही कोई स्टॉक नीचे से आके यहाँ पे इसे जब रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं और अगला हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया क्योंकि यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस का ब्रेक हुआ है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट। इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट। अब हम समझते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्या कहते हैं। इसके जो जस्ट अपोजिट होता है उसे हम ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहा है, राइट। और यहाँ पे कोई मेजर आपका सपोर्ट है और वो अचानक से सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया और एग्जिट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, राइट। इसे हम चार्ट पे भी समझेंगे, तो आप घबराइएगा मत कि ये क्या मतलब बता रहा है। तो अगर रेसिस्टेंस को अचानक से ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं, और नीचे के लेवल सपोर्ट जब अचानक से ब्रेक हो जाती है तो उसे हम ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक एक नीचे से ऊपर की तरफ आता है, एक सेकेंड वेट, ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पे पहला उसने रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे आता है, नीचे की तरफ सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे दोबारा उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे फाइनली वो जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट दे देता है, तो इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है वो फेल होते हैं। मोस्टली 85% टाइम जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है वो फेल हो जाता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि कैंडल जो होती है वो क्लोज हो गई, राइट। यहाँ पे एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, जो किसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती हुई बनती हुई दिख रही है और आप उस ट्रेड में एंट्री कर लेते हो, तो क्या होता है, उसके बाद तुरंत एक रिवर्सल आता है और वहाँ से एक रेड कैंडल बन जाती है और ट्रेड जो स्टॉक होता है वो नीचे की तरफ फॉल हो जाता है। तो मोस्टली 65% टाइम आप देखिएगा, 80% टाइम जो ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान दे सकते हो, जैसे कि सपोज करो, एक सेकेंड वेट, अगर कोई स्टॉक या बैंक निफ्टी किसी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के पहले वहाँ पे काफ़ी समय तक कंसोलिडेट होता है और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो वो जो ब्रेकआउट होगा वो ज़्यादातर चांस है कि सक्सेसफुल होता है। तो कोई भी जो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी अगर रेसिस्टेंस लाइन है तो पहली बार में नहीं टूटेगा। पहली बार में अगर वो ब्रेकआउट देने जा रहा है तो आप मान के चलो कि 90% चांस है कि वहाँ से ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। दूसरी बार भी वो ब्रेकआउट फेल होगा, लेकिन तीसरी बार जब वो जाता है उस रेसिस्टेंस लाइन को टच करता है तो वो जो रेसिस्टेंस लाइन होती है वो कमज़ोर हो जाती है और यहाँ पर आपका ब्रेकआउट होने के चांस ज़्यादा हो जाता है। इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक इसके जो नीचे का लेवल होता है, अगर कोई स्टॉक ऊपर से आ रहा है तो पहली बार जो जाता है तो वो ब्रेकआउट जो होगा वो फेल होगा, राइट। फिर वो दूसरी बार जाएगा तो भी ब्रेकडाउन फेल होगा, लेकिन तीसरी बार में वो वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है, सपोर्ट ब्रेक हो जाती है। तो जितनी बार इस सपोर्ट लाइन पे जो स्टॉक होगा वो बार बार आएगा, उतना ही वो सपोर्ट लाइन कमज़ोर होती है और उसके बाद वो ब्रेकडाउन हो जाती है, राइट। इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में। जैसे ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल होता है वहीं पे रिवर्सल ट्रेडिंग हो जाती है, मतलब उस जगह से आप देख सकते हो, उस जगह से स्टॉक का रिवर्स हो जाना, और ये काफ़ी शानदार होती है क्योंकि रिवर्सल इतनी तेज़ी से होती है कि यहाँ पे पैसे आसानी से बनते हैं। जैसे ही पहली बार कोई स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए जाता है, आप देख रहे हो पिक में, और यहाँ पे देखा कि आपको लगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, राइट। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे जो बिगनर्स होंगे ना, उनको लगेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तो वो यहाँ पे बाय की पोजीशन बना लेंगे, राइट। और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे रखेंगे यहाँ पे। अगर वो लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो हर एक बिगनर्स को स्टॉप लॉस लगानी ही चाहिए, तो वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उन्हें आइडिया तो है नहीं, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि कोई भी स्टॉक पहली बार जब जा रही है ब्रेकआउट देने तो ब्रेकआउट नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी। वहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग बनती है और आप आसानी से वहाँ पे स्टॉक को सेल कर सकते हो। जैसे ही आप स्टॉक को सेल करोगे
तो क्या होगा कि यहाँ पे जो जिस बिगनर्स ने ब्रेकआउट समझ के ट्रेड लिया है उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर उसने बाय किया है तो उसका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा कि उसका जो स्टॉक होगा वो सेल होगा। सेल होगा मतलब और तेज़ी से मोमेंटम आएगी और आपका यहाँ पे जो सपोर्ट लाइन है वो आपका टारगेट होगा और आप टारगेट अचीव कर लेते हो। तो रिवर्सल ट्रेडिंग जो होती है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग से काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पे जो टारगेट होते हैं वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में भी समझ गए होंगे, राइट। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी और कंसोलिडेट होती, दूसरी बार जाती, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेट होगी, इसके बाद ब्रेकआउट देती तो वो सक्सेस होती। लेकिन यहाँ पे आपका ब्रेकआउट फेल होता है और ब्रेकआउट फेल होते ही वो जो स्टॉक होता है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है और उसे हम रिवर्सल ट्रेडिंग कहते हैं। इसे हम चार्ट पे भी देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, ब्रेकडाउन ट्रेड क्या होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है या रीटेस्ट ट्रेडिंग क्या होती है, जो कि सबसे बेहतरीन होती है। तो ये आपका निफ्टी बैंक का चार्ट है। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल पे लगी हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिन की जो ओपनिंग होती है यहाँ पे एक सपोर्ट के जैसे काम करने वाली है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट के जैसे यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे हम इसके मार्क कर लेते हैं, Alt+H करेंगे तो यहाँ मार्क हो जाएगा और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है, इसे भी हम मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है और जैसे ही ये सपोर्ट लाइन, मैंने क्या बोला, ये कौन सा ट्रेडिंग है, ब्रेक डाउन ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। जैसे ही ये ब्रेक होता है, अब देखो पहली दूसरी तीसरी और चौथी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनती है और इसे जाकर रिटेस्ट करती है सेम उसी लाइन पे। आप मेरे एरो पे ध्यान दीजिएगा और उसके बाद एक खतरनाक फॉल आता है, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है और यहाँ पे क्या होता है, उसी रेड लाइन को रिटेस्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम करती है और फिर उसी लाइन पे जाकर स्टॉक कंसोलिडेट होता है। और जब ये मेन सपोर्ट लाइन यहाँ से ब्रेक होती है, यहाँ से ब्रेक होती है तो सीधे नीचे की तरफ फॉल आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो इसी को हम कहते हैं ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे एकदम लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि यहाँ पे एक बार फॉल होने के बाद ये एक रेंज में फंस जाती है बैंक निफ्टी और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आप अपना ट्रेडिंग आप इसमें इनिशिएट कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे बैंक निफ्टी को, यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट मिलता। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ ब्रेकडाउन ट्रेडिंग का, राइट। ये है आपके सामने एयरटेल का चार्ट। इस स्ट्रेटजी को आप स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में इसे यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। यहाँ पे देखो आप 1 आवर का चार्ट लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एयरटेल में रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो स्टॉक ने यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाना शुरू किया और यहाँ से फॉल आ गया, मतलब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, आप इसे मार्क करोगे, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है एयरटेल का। तो सिंपल आप Alt+H प्रेस करोगे, यहाँ पे ये मार्क हो गया। अब आप देखो ये जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ आया, यहाँ से नीचे आया और फिर इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इसने इस लेवल को तुरंत रिटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है और अगला हमारा रेसिस्टेंस यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ फॉल हुआ। तो आप यहाँ पे एक मार्क और कर सकते हो क्योंकि अब अगली बार ये रेसिस्टेंस के जैसे काम करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे एक बार जो रीटेस्ट ट्रेडिंग होती है, जरूरी नहीं कि वो हर बार हर एक स्टॉक रीटेस्ट करेगा ही करेगा अपने इंपॉर्टेंट लेवल से, राइट। तो रीटेस्ट ट्रेडिंग में बस यही एक आपको लॉस होता है कि आपको हो सकता है कुछ ट्रेड मिस हो जाए, बट अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते तो हो सकता है कि ये स्टॉक फेक आउट हो जाता और नीचे की तरफ फॉल हो जाता। तो रीटेस्ट में आपके जो चांसेस होते हैं प्रॉफिटेबल होने का बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उसका लॉस ये होता है कि आपसे कभी कभी वो ट्रेड मिस हो जाता है। बट आप ध्यान दो, ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ है, जब स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ फॉल होती है तो फिर इसी इंपॉर्टेंट लेवल को वो रिस्पेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसी इंपॉर्टेंट लेवल पर वो रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और जो अगली बार जहाँ से फॉल हुआ था वो वहीं से गिरता है और फिर जो ये सपोर्ट है जो कि पहले रेसिस्टेंस था वो ब्रेक होता है तो स्टॉक सीधे नीचे की तरफ आता है और फिर रेसिस्टेंस का जैसा काम करता है। अब आगे मैं आपको एक चमत्कार दिखाने वाला हूँ। ऊपर जो ये रेसिस्टेंस लाइन है जहाँ से स्टॉक फॉल हुआ था, अब आप देखोगे कि आगे फ्यूचर में भी वहीं से ये स्टॉक फॉल होगा। वेट, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि हमें ड्रॉ किया था, तो इस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक करने की पहली कोशिश की, फेल हो गया, दूसरी कोशिश की, फेल हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि जिन्हें पता नहीं होता वो एंट्री कर लेते, उन्हें लगता है कि रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो विक है
विक क्या बता रहा है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया है। तो अगर कैंडल क्लोज नहीं की हुई होती है, किसी ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो वो ट्रैप हो जाता। तो आपका विक बताता है कि वहाँ से रिजेक्शन कितना बड़ा है, और वही रिवर्सल ट्रेडिंग भी कहलाती है। अब तीसरी बार ये स्टॉक इतना नीचे आया और फिर उसी उसी रेसिस्टेंस लाइन से वो रिवर्स कर रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा इसने वीक बनाया हुआ है ग्रीन कैंडल के पास, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब फेकआउट हो गया तो वहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग बनती है और आपका टारगेट जो होता है वो ये वाला लाइन होता। अब देखो यहाँ पे कितने समय तक उसने सपोर्ट लिया और फिर अचानक से ब्रेकआउट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड रीटेस्ट ट्रेडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग टेक्निक है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मन में और आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।